जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने खुद के चैनल केवी रिएक्ट्स में। तो आज का जो अपना वीडियो होने वाला है वो है अनुज धीमान सर का नेशन स्टॉक से। और ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग बागों से कि पाकिस्तान में जो हिंदू लड़कियों का जो फोर्स कन्वर्जन हो रहा है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही जोरदार है, लास्ट तक जरूर देखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या बात होती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो पाकिस्तान के अंदर हिंदू जो लड़कियां होती हैं उनका फोर्स कन्वर्जन होता है या उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। तो आज मैं उसी टॉपिक को लेकर भारत की जनता के पास जाऊँगा, देखते हैं कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में, लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है सर? ऋषभ। क्या करते हो सर अभी आप? जॉब करते हैं सर, पाकिस्तान के हिंदू की जो कंडीशन है या फिर वहाँ पर जो नॉन मुस्लिम है, क्रिश्चियन, सिख हैं, तो क्या उनके बारे में आपको कुछ पता है? वो किस तरीके से वहाँ पर रहते हैं, उनकी क्या कंडीशन है? हाँ, अभी लेटेस्ट में एक न्यूज़ पढ़ी थी कि वहाँ पर कुछ हज़ार लड़कियों को कन्वर्ट किया गया है मुस्लिम में। जो हिंदू लड़की थी, सिख लड़की थी, क्रिश्चियन लड़की थी, उनको फोर्सफुली कन्वर्टेड किया गया है मुस्लिम लड़कियों में। अच्छा, मैं आपको ये पूरी खबर बता देता हूँ कि यूएन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो नॉन मुस्लिम है, मैक्सिमम हिंदू लड़कियों को, मतलब 15 साल 14 साल की जो लड़की हैं, स्कूल कॉलेज जा रही हैं, रास्ते से उठा लिया जाता है। उसके बाद में उनका फोर्स कन्वर्जन कराकर किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर दी जाती है, फिर मुस्लिम व्यक्ति से शादी कर दी जाती है। जब वो परिवार जाता है पुलिस वालों के पास में या फिर कानून या जो है कहीं भी जाता है मदद के लिए, तो कोई ना FIR होती, ना कोई सुनवाई होती। कहते हैं कि उसने भैया कन्वर्ट कर लिया, शादी कर ली, हम इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे भाई? इस तरीके के जो घोर जो है निंदनीय काम जो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना। देखिए, पहले तो अनुज भाई को ठीक कर देता हूँ। इस साल 1000 लड़कियों का नहीं हुआ है। हर साल यूएनओ की रिपोर्ट के हिसाब से हर साल हजार लड़कियों का फोर्सफुली कन्वर्जन किया जाता है और इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है उनको। और ये हर साल की बात है, ये कोई ऐसा नहीं कि इस साल ही काम हुआ है, ये हर साल होता है ये। और मियाँ मिट्ठू कौन नहीं जानता है, सिंध के रहने वाले हैं, उनका काम ही यही है। आप पैसे लेके जाओ और आप बोल दो कि हाँ मुझको ये लड़की पसंद आ गई है, वो 14 साल की हो, 15 साल की हो, 12 साल की हो, इवन की अगर 10 साल की, तो भी वो करवा लेते हैं काम। और फिर आपकी कहीं पे, जैसा कि आपने बताया कि ये कहीं पर भी आपकी सुनवाई नहीं होगी, नहीं कोर्ट में। जहां तक मुझको ध्यान आ रहा है कि रमेश कुमार करके एक मंत्री या मिनिस्टर है वहां पर, वो तो रो ही रहे थे। दुख के साथ ये बात करना चाहता हूं, बहुत इक्वल राइट मिल चुके हैं हमें 75 साल में, बहुत ज्यादा मिल चुके हैं। एक तो हमें बड़ा इक्वल राइट मिला कि हमारी 15 साल से कम उम्र बच्चियों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है। बड़े इक्वल राइट है जनाब। 12 साल की बच्ची को, महम को, पिछले हफ्ते डंडे के जोर पर इस्लाम कबूल करवाया गया। जब मैं थाने पहुंचा तो मुझे DSP साहब कहने लगे कि जी इसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। जनाब स्पीकर, हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं, जब 18 साल से पहले कैसे बंदा इस्लाम से वाकफियत हासिल कर सकता है? एक बच्चा क्रिश्चियन कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में पैदा होता है, उसने अपनी क्रिश्चियन, हिंदू या सिख मां का दूध पिया है, उसने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक अपने मजहब की तालीम हासिल की है। जनाब स्पीकर, वो कैसे हो सकता है कि 2 दिन में वो, उसको सिपारा भी नहीं आता, उसको कलमा भी नहीं आता, उसको हदीस भी नहीं आती, उसको कुरानी आयत भी नहीं आती। जनाब स्पीकर, वो कैसे मुसलमान हो चुकी? मुझे इस बात की कोई पता नहीं, आज तक नहीं समझ आई। जनाब स्पीकर, आज तक नहीं समझ आई। मैंने इस DSP से कहा, इससे कहें कि मुझे पहला कलमा सुना दे, अगर ये सुनागी तो मैं मान जाऊंगा। जनाब 18 साल की उम्र से पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, शनाख्ती कार्ड नहीं बनता। जनाब स्पीकर, तो ये इतना बड़ा सर्टिफिकेट ना दिया जाए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं सर, मैं हाथ जोड़कर। जब एक मिनिस्टर की भी अपने बस की नहीं हो, वो कुछ भी लाचार महसूस कर रहा हो, तब जाके वो पार्लियामेंट के अंदर रो रहा होगा। आप समझ सकते हैं। आप एक नॉर्मल हिंदू की क्या हालत होगी वहां पर। चाहेंगे कि वहाँ पर जो रिलीजन की है वो डेमोक्रेसी तो बिल्कुल भी नहीं है उस कंट्री में। हम ये कहेंगे वहाँ पर एक मुस्लिम इस्लामिक स्टेट ही कहेंगे वहाँ पर। तो वहाँ पर कोई भी दूसरा
रिलीजन वहाँ पर चल नहीं पाएगा। ऐसी हरकतें करेंगे तो ये एक तरीके से समझिए कि एक तरीके से वो अपने ही लॉ, अपने ही मतलब इज्जत नहीं कर रहे हैं, अपने ही इस्लाम की इज्जत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी धर्म में ये नहीं सिखाया जाता है कि किसी भी धर्म में ये नहीं सिखाया जाता है कि हम किसी भी लड़की के साथ ये ज़ोर ज़बरदस्ती करें या उसको फोर्सफुली किसी चीज़ में कन्वर्ट करें। हमारा कोई भी रिलीजन ये नहीं सिखाता। तो उन्हें खुद एक ज़रूरत है कि इस्लाम को ठीक से समझें, उसको जानें। और ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो आप पहले अपनी कंट्री की आप रिलीजन फेस देख रहे हैं, बाकी आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कुछ बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे। आज पाकिस्तान की ये हालत है कि उनके पास खाने तक का नहीं है, उनके कितनी मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस है और वो उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि वहाँ की जनता भूखी प्यासी मर रही है, हर देश से वो भीख मांग रहे हैं। आज उनकी स्थिति इस हाल में पहुँच चुकी है और अगर ऐसे ही काम करते रहेंगे तो बाकी देश भी उनके साथ कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे और आने वाले समय में उनकी स्थिति और भी ख़राब हो जाएगी। वो कर्ज में वैसे भी डूबे हुए हैं, उनके पास अगर वो सोचेंगे अपने देश को एक अच्छी दिशा में ले जाना चाहते हैं, उनका लीडर मजबूत होगा तभी वो पॉसिबल हो पाएगा। अगर वो इन सब चीज़ों से उठ के कुछ अच्छा सोचेंगे अपने देशवासियों के लिए। रिलीजन एक अच्छी ठीक है, आप उसके लिए करें, लेकिन ऐसी हरकतों से आपके ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइए, जैसे यूएन में जाते हैं या फिर पाकिस्तानी मीडिया हो गया, वहाँ के नेता हैं, वो कहते रहते हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं सुरक्षित नहीं है, जबकि यहाँ पर इस तरीके की कोई भी घटना नहीं देखी जाती है। वो हमेशा भारत के मुसलमानों के ऊपर बात करते रहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जबकि उनकी जो माइनॉरिटी है, जो वहाँ पर जो अन्य धर्म के लोग हैं, उनके ऊपर बड़ा अत्याचार होता है, उसके ऊपर कभी ये बात नहीं करते हैं पाकिस्तान के लोग। मतलब मेन प्रॉब्लम ये है ना कि इंसान अपनी गलतियों को नहीं देखता, वो दूसरों पे उंगली उठाना ज़्यादा करता है। अगर वो ये कह रहे हैं कि भारत के मुस्लिम यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, तो ये तो मुस्लिमों, यहाँ के मुस्लिमों से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आप सुरक्षित हैं कि नहीं है। नहीं, वो अपने आप मान लेते हो, कहते हैं हम बहुत बड़ी चिंता करने वाले लोग हैं और हम मान लेते हैं कि भारत के मुसलमान सुरक्षित। हम तो ये कह रहे हैं कि वहाँ के पाकिस्तानी खुद सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान में जो हिंदू फैमिली है या क्रिश्चियन फैमिली है, वो खुद वहाँ सुरक्षित नहीं है। वो हमें क्या बता रहे हैं कि भारत में क्या सुरक्षित है, क्या नहीं सुरक्षित है। यहाँ की न्याय व्यवस्था, कानून, यहाँ प्रशासन, डेमोक्रेसी, यहाँ हर चीज़ सब कुछ है। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर कोई चीज़ है, लीगल है, कुछ है हो रहा है वहाँ पर। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अनुज भाई का कि क्या कारण है कि ये लोग इंडियन मुसलमानों को बोलते हैं कि बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। क्या कारण क्या है इसके पीछे? इसके पीछे कारण ये है, जितना मुझको समझ में आता है, कि ये उकसाते हैं इंडियन मुसलमानों को, ताकि इंडियन मुसलमानों को ऐसा लगे कि जब ये लोग बोल रहे हैं दैट मींस कहीं ना कहीं से हो रहा है हमारे साथ में। ये उकसावे में आ जाएं और ये कुछ ऐसा गलत काम करें ताकि इंडिया में आग लगे। ये है इनका मेन पर्पस, ये बार बार रिपीट करने का कि इंडिया में मुसलमानों की हालत बहुत खराब है। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। हाँ, बाकी कुछ एक कारण और भी है, वहां की मीडिया दिखाती है ये सब, ठीक है, पर वो बार बार बोलने का, मीडिया का दिखाने का भी कारण एक ही है कि आपको पता पड़े, इंडियन मुसलमानों को पता पड़े कि पाकिस्तानी कितना चिंता करते हैं आपकी और आपके साथ में क्या क्या हो रहा है, और फिर आप लड़े हिंदुओं से और इंडिया में लगे आग। यह है इनका मोटिव, क्योंकि बाकी हर जगह तो आग लगा ही रहे हैं। फ्रांस में तो लगा ही रहे हैं आग, जर्मनी में भी करेंगे और पूरे यूरोप में करेंगे लोग। इनका जो एजेंडा है पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर अभी भी फ्रांस वाले नहीं सुधरे, जर्मनी वाले नहीं सुधरे, अगर यूरोप नहीं सुधरता है, नहीं समझता इन बातों को, खैर ये दूसरा टॉपिक है, इसके ऊपर कभी और बात करूंगा फ्रांस वाले के ऊपर। अभी आगे सुनते हैं क्या बात चल रही है। तो उन्हें खुद पहले अपने देश के बारे में सोचे, दूसरे देश की चिंता वो ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा सर, जैसे कि वो लोग आवाज़ उठाते हैं जबकि ऐसा कुछ होता नहीं भारत के अंदर, तो भारत की जो गवर्नमेंट है या भारत के जो हिंदू संगठन है या जो हिंदू हैं, उनको भी इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए कि भैया ये जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो, छोटी छोटी लड़कियों का धर्म परिवर्तन आप करा रहे हो। अगर आपको कराना है तो जो फैमिली के बड़े लोग हैं उनका भी कराओ आप, है ना। छोटी लड़की को किडनैप करके आपने धर्म परिवर्तन करा दिया कि तो ये इस्लामिक लड़की हो गई, अब इसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होगा। तो भारत के जो हिंदू संगठन या हिंदू हैं उनको इकट्ठा होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल उठानी चाहिए। भारत के हर एक नागरिक को, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख हों, जैसे भारत में कुछ होता है तो लोग आवाज़ उठाते हैं, उसी तरीके से क्या पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए हमें? बिल्कुल उठाना चाहिए। जो कि देखिए, कोई काम अगर गलत है तो उसके लिए हर किसी को, सिर्फ भारत ही नहीं, हर देश में, क्रिश्चियन से भारत में तो नहीं है, ठीक है, और भी जैसे हिंदू से भारत में तो नहीं, हर देश में हमारे रिलीजन के नागरिक हैं। तो हर देश को ये ऑब्जेक्शन रखना चाहिए कि फोर्सफुली अगर ये हमको सुनने में मिलेगा तो उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन होगा,
ठीक है, तो जब सब देश एक साथ खड़े होंगे तभी पाकिस्तान पे दबाव बनाया जा सकता है। और ये रूढ़िवादी सोच जो है कि हम किसी भी चीज़ को मतलब कन्वर्ट करा लेंगे, तो आप उसको बाय लॉज तो कन्वर्ट करा लेंगे, क्या उसके दिमाग से हटा पाएंगे वो चीज़? और वो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आपके रिलीजन के लिए छोड़ेगा? तो बाकी कंट्रीज़ के लोगों के मन में क्या है कि यार इस्लाम ऐसा ही है, उसके अंदर कोई धर्म की मजबूती नहीं है, खुद का कुछ भी नहीं है, दूसरों को कन्वर्ट करा लो। ये छोटी सोच इस्लाम को और भी गिरा रही है सबकी नज़रों में। हाँ, क्या पाकिस्तान के जो कट्टर लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की इमेज को खराब कर रहे हैं? क्योंकि आतंकवाद की वजह से तो पहले ही बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान का नाम खराब हो चुका है, जो ये चीज़ें और हो रही हैं इनसे और नाम खराब हो रहा है। तो पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनका सिर नीचा कराने का पाकिस्तानी जो कट्टरपंथी हैं वो काम कर रहे हैं क्या आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल कर रहे हैं, उनका सर नीचा भी हो रहा है। और ये सिर्फ पाकिस्तान एक कंट्री है, उसके जितने भी देशवासी सबका सर नीचा हो रहा है ऐसी हरकतों से। वो अगर किसी भी देश जाएंगे तो उनको कोई इज्जत की नज़रों से देखेगा कि आपके देश में होता क्या? आपको लगता है कि पाकिस्तान के लोगों को कोई इज्जत की नज़र से देखता है आज के समय में? हमें तो नहीं लगता। अगर ऐसी हरकतें होगी और वहाँ की जनता खुद नहीं जागरूक होगी, वो आवाज़ नहीं उठाएगी कि ये सब हरकतें नहीं होनी चाहिए, तब तक ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि वहाँ की जनता ही मेन होती है, किसी भी देश में जनता मेन होती है, उसको डिसीजन होता है कि अपना लीडर कैसे चुने, क्या करना है। तो उस वहाँ की जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा, तभी कुछ फैसला हो पाएगा। अच्छा, जो लोग फोर्स कन्वर्जन करते हैं या फिर धर्म के नाम के ऊपर लड़ाई करते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कट्टरपंथी लोग हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हो सकता है वीडियो देख रहे हो हमारा। नहीं, तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि धर्म किसी फोर्सफुली, चाहे वो हिंदू ही हो। मैं अगर कहता हूँ अगर हिंदू किसी मुस्लिम लड़की को हिंदू में कन्वर्ट करा वो भी गलत है, अगर मुस्लिम को हिंदू लड़की कन्वर्ट करा वो भी गलत है। किसी भी धर्म को ये हक नहीं होना चाहिए कि दूसरे धर्म को ज़बरदस्ती उसको अपनाने के लिए कहा जाए। अब वो अपनी सुरक्षा स्वयं करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन किसी को फोर्सफुली नहीं कराना चाहिए। ये अपने धर्म की खुद बेइज्जती है कि हम किसी से कह रहे हैं कि तुम हमारा धर्म अपना लो। तुम्हें खुद इतना वो होना चाहिए कि नहीं, इनका धर्म इतना महान है कि हम स्वयं से अपना। मतलब नाबालिग जो लड़कियों को किडनैप करके किया जा रहा है बहुत ही गलत है। ओवरऑल आप ये कहना है? बहुत गलत है ये तो हर देश कहेगा गलत है। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम है मैम? एकता मिश्रा। आपका? आलिफ रहबर। आपका? नंदिनी सिंह। मैम, एक यूएन की रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान के अंदर नॉन मुस्लिम रहते हैं, इसमें हिंदू, सिख या कोई भी और बिरादरी होती है, तो वहाँ पर छोटी छोटी लड़कियों को किडनैप कर लिया जाता है। उसके बाद में उनको किसी मुस्लिम लड़के से शादी करा दी जाती है धर्म परिवर्तन कराकर। ये यूएन की रिपोर्ट है और खुद पाकिस्तान के जो न्यूज़पेपर हैं उन्होंने खुद इस चीज़ को छापा है कि हमारे यहाँ ये चीज़ होती है, और उनके संसद में भी ये मुद्दा उठाया गया है कई बार। तो आप इसको किस तरीके से देते हो? और ये कम नहीं कि 1-2 केस होते हों, 1000 लड़कियों को किडनैप करके उनका फोर्स कन्वर्जन किया जाता है, तो 10 से 12-13 साल के आसपास में होती हैं। इस पर आप क्या कहेंगे मैम? जी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी के भी साथ उनकी मर्ज़ी से जो होना चाहिए वो होना चाहिए। मीन्स कि अगर उनकी मर्ज़ी है तो बिल्कुल ये गलत नहीं है, लेकिन उनके साथ ज़बरदस्ती उनको फोर्स करके ये सब करनी है तो बिल्कुल भी गलत है। ये बिल्कुल भी मानवता के खिलाफ बात हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ बहुत गलत है। ऊपर से इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ में लड़कियों का धर्म परिवर्तन हुआ है तो वो तो बहुत गलत है। इस पर कुछ ना कुछ तो काम होना चाहिए। आप ये बताइए, जैसे कि हमारे यहाँ पर या दुनिया के अंदर जो सारे देश हैं, पाकिस्तान के अंदर भी 18 साल की जो आयु होती है उसके ऊपर जो है लोग बालिग होते हैं। तो कोई भी अगर करेगा धर्म परिवर्तन अपना करेगा तो 18 साल का तो कम से कम होना चाहिए ना। 14 साल के अंदर लड़की कॉलेज जा रही है, उसको उठा के फिर किडनैप करके फिर गवर्नमेंट को कोई टफ लीगल एक्शन लेना चाहिए एंड यूएन गवर्नमेंट को भी इसके खिलाफ काफ़ी कड़े से कड़ा कानून सज़ा देनी चाहिए। जो भी आप क्या कहेंगे? अंडर एज वालों को हम अपने मर्जी से उनको वो फोर्स नहीं कर सकते ना, उनको तो कुछ पता भी नहीं होता इस बारे में। तो फिर मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना भी चाहिए लोगों के साथ में, क्योंकि वो लोग इवन अगर 18+ होते देन हम बोल सकते हैं कि वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, बट 18+ के बिलो में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना भी चाहिए। एक और चीज़ है, जैसे मैम ने आपने कहा कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको करना चाहिए। जब इतनी सारी मात्रा में हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही होगी। भाई इतनी ज़्यादा मात्रा में केसेस आ रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग सड़कों के ऊपर उतर कर इस चीज़ के लिए मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, संसद में उनकी बोला जा रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सब सारी चीज़ें जान रही है, कहीं ना कहीं बैकएंड से सपोर्ट होगा। नहीं तो कोई पुलिस केस होता है तो उसको पकड़ के फिर वो फैमिली को देनी चाहिए। मतलब एक बार अगर लड़की चली गई घर से, किसी ने उसको किडनैप कर लिया, तो आप उसका दोबारा चेहरा नहीं दे सकते, ऐसा कहा जाता है। इसमें ज़रूर लग रहा है कोई अंदरूनी चीज़ें तो होंगी, गवर्नमेंट ऑलरेडी सपोर्ट करी होगी, तभी इतना ज़्यादा वो फैला हुआ है पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से चल रहा है। इवन इंडिया में भी हम देख सकते हैं मीन्स, लेकिन हाँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कुछ तो हाथ हो गई, तभी ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ऊपर आ चुकी है। 1000 लड़कियों का किडनैप होना बहुत बड़ी बात है। जी मैम, आप? मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट को कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ, और बाकी लोगों को भी इसके खिलाफ सपोर्ट करना चाहिए ताकि वहाँ की लड़कियों को सेव किया जा सके।
अच्छा, एक और चीज़ मैम आप देखिए कि पाकिस्तान के जैसे भारत के अंदर हम देखते हैं कि लोग इंटर रिलीजन भी शादी कर लेते हैं, लड़का मुस्लिम है या लड़की मुस्लिम है, आपस में शादी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। वहाँ पर ये कहते हैं कि ये लड़कियाँ खुद अपने आप धर्म परिवर्तन करती हैं, लेकिन कोई भी मुस्लिम लड़की वहाँ पर हिंदू लड़के से शादी नहीं करती है। ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है। वहाँ पे एक्चुअली क्या है, पॉपुलेशन है उनकी ज़्यादा, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने तरीके से सारी चीज़ें कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी उन्हीं की है, हर चीज़ उनकी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कर रहे हैं। एक तरह से वो एक तरह से तानाशाही चल रही है वहाँ पे, अगर देखा जाए तो। देखिए, भारत के अंदर भी मुस्लिम कम है, सिख कम है, ईसाई कम है। ईसाई तो आप मान लीजिए 1-2% से भी कम होंगे, लेकिन सबको अपनी फ्रीडम है, अपने धर्म के अकॉर्डिंग जो जिस धर्म में जाना चाहे या जिससे भी शादी करना चाहे, यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। आज तक कभी ऐसा कोई केस नहीं आया जिसमें कोई लड़की को किडनैप करके ज़बरदस्ती शादी करा दी गई हो, फिर उसने कंप्लेन की हो, कार्रवाई भी ना हुई हो। ऐसा कोई केस आपने सुना है? जी? इंडिया में कभी ऐसा केस मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हुआ है। और पाकिस्तान में क्या होता है कि मुस्लिम्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो उस अकॉर्डिंग वो लोग हिंदू को मुस्लिम्स में कन्वर्ट करने का वो लोग करते हैं, तो ऐसा मुझे लगता है। आप क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि लड़कियों को अपने लिए खुद आवाज़ उठानी चाहिए और अपने लिए खुद वो एक्शन लें, ताकि उनके खिलाफ भी जो अत्याचार है, चाहे किसी भी कंट्री में हो, वो ना हो। जितनी हो सके कम हो, वो अपने लिए खुद एक्शन लेंगी, तभी बाकी लोग भी उनके यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, भारत की तरफ वो उंगली उठाते हैं, कभी यूएन में जाते हैं, कभी अपने यहाँ जो मैं यहाँ पे इनको रोक देता हूँ, ये भी हालांकि बच्ची हैं, पर तब भी मैं रोक देता हूँ। उनको जिन लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उनको बोला जाता है कि आपके माँ बाप को मार देंगे, आपके भाई को मार देंगे, ऐसे में कैसे आवाज उठाए वो? अगर कोई आदमी आपको कुछ भी करने के लिए बोलेगा तो आपको करना ही पड़ता है वो। और जहाँ पे घर वालों की बात आ जाती है, तो हर आदमी अपने से ज्यादा अपने घर वालों के लिए करता है और करना चाहता है, तो वहां पे तो आवाज भी नहीं उठा पाती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं सुन रही ना। वही अनुज सर बोल रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो चाहती हैं कि आवाज उठाना, पर कहां जाए कहां, जब स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा है वहां पर। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड ही है, ठीक है, और टेररिज्म बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी टेररिज्म ही है। तो जब ये स्टेट स्पॉन्सर जब हो जाता है, तब फिर लोग कहां जाए? अब वो इंसान मांगने इंडिया के पास तो आएंगे नहीं, या दुबई के पास तो जाएंगे नहीं, जाना उनको पाकिस्तान के पास ही पड़ेगा। और वहां पर जितने बड़े बड़े अदारे हैं या इंस्टीट्यूशन है जो बड़े बड़े, जो उनको इंसाफ दे सकते हैं, वहां पे सब उसी मानसिकता के लोग बैठे हुए। उनके नेता होते वो कहते हैं कि जो भारत के मुसलमान हैं वो असुरक्षित हैं, उनको बड़ी दिक्कतें हैं, वो आज़ाद नहीं हैं। और एक शहबाज शरीफ ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, वहाँ के एक नेता हैं, उन्होंने बयान दिया था कि जो भारत के मुसलमान हैं वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं भारत के अंदर, उनको पाकिस्तान चले आ जाना चाहिए। आप खुद एक मुस्लिम हैं, आप बताइए सुरक्षित हैं असुरक्षित हैं, क्या कहना चाहेंगे? पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहीं भी जा सकती हूँ, कहीं भी बैठ सकती हूँ, किसी से भी मिल सकती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो जाहिल लोग हैं मानते क्यों नहीं है? वो का कहना है, उसको आप इग्नोर कीजिए, उसकी बातों को ना माने। सिख से सब लोग इक्वल है यहाँ पे, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई मानता भी है कि ये मुस्लिम है या हिंदू है, ऐसा भी इक्वल है यहाँ पे, ऐसा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो हम लोग हैं, जैसे कि कहीं पे अन्याय हो रहा है, जैसे भारत के अंदर कुछ होता है, तो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब लोग मिल के आवाज़ उठाते हैं, कुछ भी गलत होता है। तो क्या जो वहाँ पे फोर्स कन्वर्जन हो रहे हैं या हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, तो क्या उसके खिलाफ जो है भारत से एक प्रदर्शन करना चाहिए, या फिर यहाँ की गवर्नमेंट को थोड़ा सा वहाँ पर बोलना चाहिए कि इस तरीके की चीज़ें आगे से ना हो? जी? बिल्कुल, इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ के लिए, डेफिनेटली करना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो चीज़ें हो रही हैं, हिंदू गर्ल्स को मुस्लिम्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, इट्स नॉट गुड ना। आप क्या कहेंगे? भारत सरकार को भी इस पर आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि कहीं भी किसी भी इंसान के साथ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए। बिल्कुल, सभी, इवन मैं तो कहती हूँ सभी कंट्री को साथ देना चाहिए, और इवन लड़कियों को तो स्पेशली सपोर्ट करना चाहिए कि किसी भी लड़की के साथ अन्याय ना हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या फिर जो भी कंट्रीज़ अभी हैं अपनी अच्छे स्टेज में, उनको सबको सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान की गर्ल्स को नहीं, जितनी भी गर्ल्स हैं जिनके साथ ये गलत चीज़ें हो रही हैं, विमेन एम्पावर को मीन्स आगे बढ़ाना चाहिए बिल्कुल। और जितनी भी कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर कोई भी कास्ट हो, ये नहीं देखना हमें हर किसी का सपोर्ट करना चाहिए, और गर्ल्स को खुद के लिए भी एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, जो ये काम कर रहे हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, देखो नॉर्मल आदमी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कट्टरपंथी लोग होंगे कुछ, वो कर रहे हैं, अगर वो हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कट्टरपंथी को ये मतलब कहूँगी जो चीज़ें वहाँ पे लोग कर रहे हैं, जो एक ग्रुप होगा या कुछ लोग होंगे जो कर रहे होंगे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के जो लोग ये कर रहे हैं, उनकी सोच बदलना तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि उनकी सोच कोई बदल आप सकता उनसे है। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि- भैया बंद कर दो, ना करो,
क्या कहना चाहेंगे आप? उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और ऊपर से इससे कोई उनका फ़ायदा नहीं होगा, ऊपर से वो चीज़ें ख़राब ही कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये उनके लिए भी नेगेटिव ही है, क्योंकि आगे चल के हमेशा ये टाइम नहीं रहेगा, कभी न कभी तो उनके ऊपर वार हो गई और फिर जब वो होगा तो वो खुद को मुझे नहीं लगता सँभाल पाएँगे। आप क्या कहें? मेरा ये कहना है कि मतलब कोई भी, एक तो मुस्लिम धर्म में ये नहीं कहा जाता है कि फोर्सफुली किसी को अपना धर्म बदलने को कहा जाए। वो अगर अपने मन से करे तो करे, अगर किसी को हम फोर्सफुली नहीं कर सकते तो मैं कोशिश करूँगी कि उसकी भी घर पे बहन बेटियाँ होंगी तो वो वैसे ही सबको समझे और किसी से भी फोर्सफुली ऐसा कुछ करने की ना कहे। आप क्या कहें? यहाँ पे सभी लोग डिपेंडेंट है, यहाँ पे सब लोग अपना डिसीजन ले सकते हैं, तो ये गर्ल्स का उनका खुद का डिसीजन है कि वो मुस्लिम उनको कन्वर्ट होना है या नहीं होना, वो टोटली उनका डिसीजन है। सो उन पे उनको रहने दे कि वो अपना डिसीजन ले सके। धन्यवाद, धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। क्या नाम है सर? मेरा नाम सौरभ है। सर एक चीज़ बताइए कि जो पाकिस्तान के हिंदू हैं, जो हिंदू कम्युनिटी है या फिर कोई जो वहाँ पे नॉन मुस्लिम है, वो किस कंडीशन में रहते हैं, कुछ आइडिया है आपको? सर आइडिया इन द सेंस, मैंने तो जो मीडिया में देखा है वो बहुत पैथेटिक हालत है और इंडिया क्या देखा है आपने मीडिया में? बहुत बुरी कंडीशन में है। वहाँ पे तहस नहस किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम जो वहाँ के पर्टिकुलर रहने वाले हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। और इंडिया ही ऐसा मुझे लगता है कंट्री है जो डेमोक्रेटिक है और सबको इक्वलिटी देता है और बाकी कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम इंडिया कोई नहीं है। हालत बुरी इन द सेंस हर तरीके से बुरी है। अच्छा सर आप ये बताइए, जैसे आपने सुना होगा खबरों के अंदर कि वहाँ की जो छोटी छोटी लड़कियाँ होती हैं उनको भी जो वहाँ पर जो कट्टरपंथी लोग हैं पकड़ के किडनैप करके वो जो है मुस्लिम से शादी करा देते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। उसके बाद में जो वहाँ की गवर्नमेंट है ना सुनती है ना कोर्ट सुनती है। तो इस तरीके का जो अंधकार वहाँ पर ये सब चीज़ें मजाक रखे हुए हैं, इसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? हम लोग को आवाज़ उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? सर क्योंकि हम लोग इस यूनिवर्स का पार्ट हैं, इस दुनिया के पार्ट है, ज़रूर उठाना चाहिए हमें और पूरे विश्व को उठाना चाहिए। क्योंकि वहाँ तो कानून व्यवस्था है नहीं, वहाँ तो मिलिट्री रूल है ना। वहाँ तो कोई ऐसा नहीं है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो जहाँ पे, वहाँ तो मिलिट्री है। बेसिकली पाकिस्तान के बारे में जो मैंने देखा सुना है वो वहाँ पे जैसे अगर आप सोल्जर के रैंक पे ज्वाइन किए तो आपको कुछ ज़मीन मिलती है, अगर आप कर्नल बनते हैं तो और थोड़ा बड़ा मिलता है। तो वहाँ पे तो स्टेटस ऐसा है। और रही ये कन्वर्जन की बात कि वो छोटी लड़कियों को, ये तो सर इस पर्टिकुलर धर्म का ये तरीका रहा है ऑल वर्ल्ड वाइड। वो तो उनकी कंट्री है, ये तो हमेशा का हमेशा रहा है ना कि जिस भी जहाँ पे भी गए, अगर आप यूके की बात करें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो सब जगह ऐसे ही हो रहा है। इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान में नहीं है, बट ये बहुत एब्यूजिव है। और अगर आप उसके विपरीत हिंदुस्तान में देखें तो उल्टा ही है प्रक्रम। यहाँ पे देखा जाए तो ऐसा यहाँ पे भी हो सकता है ना, क्योंकि ये तो हिंदू राष्ट्र है। लेकिन नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं, सेकुलर राष्ट्र है। अगर मैं तो हिंदू मानता हूँ, आप मेरे टीके समझ गए हैं, बिकॉज मैं तो आई कंसीडर हिंदू ज़्यादा है, हिंदू ज़्यादा है, ये चीज़ हम कह सकते हैं। सर आई एम ए हिंदू एंड एन इंडियन, सो मैं तो इसको हिंदू राष्ट्रीय मानता हूँ। सेक्युलर ठीक है, एक अच्छा टर्मिनोलॉजी है, बट मुझे पॉलिटिक्स कम समझ में आती है तो मैं हिंदू राष्ट्रीय समझता हूँ इसे। तो सर ये बताइए, कभी आपने भारत के अंदर सुना हो कि कहीं पाकिस्तान के या अफगानिस्तान, इराक, ईरान, सीरिया में जो हिंदू रहते हैं वहाँ पर जो उनके ऊपर जुल्म होता है उसके लिए यहाँ पर कहीं पर हड़ताल हुई हो, लोग इकट्ठा किए हों, तो क्या मतलब हिंदू जो अपने भाई हैं उनके लिए कभी सिंसियर नहीं रहा है, बस हमको खाना पीना है, अपना मौज करनी है, बस ऐसा कुछ तो नहीं सोच रहे हैं हम लोग? सर मुझे लगता है काफ़ी हद तक सही है, बिकॉज हम लोग इंटरनली इतना परेशान है। मतलब ये करना चाहिए। आप एकदम जो आइडिया, जो थॉट दे रहे हैं वर्ल्ड वाइड, बिकॉज हम सिर्फ अपने ही प्रॉब्लम में इतने घिरे हैं, पॉलिटिक्स बोलिए या सोशल बोलिए या कुछ भी बोलिए, कि हिंदुस्तान के बाहर जो रहने वाले जो हमारे हिंदू भाई हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ हिंदू भाई जो हैं, और बहुत गर्व के साथ बोल रहा हूँ कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। कोई कुछ नहीं, कोई एक्टिवेशन नहीं होता है। बस मुझको लगता है कि कहीं फंस जाते हैं तो शायद गवर्नमेंट स्ट्रांगली वहाँ से निकाल लेती है लोगों को, इसके अलावा और तो कुछ नहीं होता वो दिखता है। अच्छा सर एक चीज़ बताइए, जैसे पाकिस्तान को आपने देखा होगा, यूएन में जाता है, वो कहता है भारत के मुसलमानों के ऊपर बड़ा अत्याचार होता है, कश्मीर में जो है बच्चों को उठा के मार दिया जाता है, इस तरीके की बयानबाजी हमेशा पाकिस्तान करता रहता है। भारत के जो नेता हैं, इस समय तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो क्यों भारत जो पाकिस्तान के हिंदू हैं, ईरान, इराक, सीरिया में जो हिंदू रह रहे हैं, जो बहुत मुश्किल से वहाँ पर रहते हैं, या फिर वो अपना देश छोड़ देते हैं या फिर जो है वो कन्वर्जन का शिकार हो जाते हैं, उनके लिए कभी यूएन में क्यों आवाज़ नहीं उठाते? हमारे देश की सरकार क्यों नहीं आवाज़ उठाती? सर मैं थोड़ा सा इससे डिफरेंस रखता हूँ, बिकॉज ये आवाज़ तो उठाई इन द सेंस बेसिकली
नहीं, जितना स्ट्रांगली वो उठाते हैं छोटी सी घटना के ऊपर, मतलब आपका ये कहना है कि जितने बदतमीजी से वो बोलते हैं यूएन में, उतने ही हमें भी स्ट्रांगली बोलना चाहिए, चीखना चिल्लाना चाहिए। हम लोग जो प्रॉपर तरीका है वैसे बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं भी ये टेलीविजन की बात बता रहा हूँ बिकॉज मैं तो उसका पार्ट हूँ नहीं, बिकॉज मैं बहुत फॉलो करता हूँ इंडियन जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उनको, तो वो लोग प्रेजेंट तो करते हैं बात। जितने मंदिर टूटते हैं सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, अगर एक भी छोटे से छोटा मंदिर टूटता है तो बहुत अच्छे से वो लोग आवाज़ उठाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत पुरानी कहावत है सर कि जो ताला जो है ना वो चोरों के लिए बना है और शरीफों के लिए बना है, चोरों के लिए नहीं बना है। सो बेसिकली मुझको तो लगता है ये प्रॉब्लम सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें और स्ट्रांगली, हमको लगता है कि और स्ट्रांगली कोई और एक्शन, अगर कोई सजेशन आ सके ओवरऑल पोल से कि हम क्या कर सकते हैं, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू डू दैट। एक इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान मंदिर बना रहे थे, वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, कट्टरपंथी, उन्होंने कहा यहाँ मंदिर नहीं बनाने देंगे, मस्जिद बन गया वहाँ पर, है ना। तो आप सोचिए कि वहाँ पर जो हिंदू रहते होंगे वो किस हालात के अंदर रहते होंगे, जब इतना कट्टरपंथी के एक मंदिर नहीं बनने दे रहे हैं। एक मंदिर बनने से पाकिस्तान का जो इस्लाम है वो खतरे में आ जाएगा, तो फिर क्या कहा जा सकता है उनकी। जिस मंदिर के बारे में मैं जानता हूँ इस्लामाबाद में, उसकी परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट कर दी थी कि हाँ यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, पर वहां के कट्टरपंथी जिहादियों ने वो वहां पे मंदिर नहीं बनने दिया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं माना उन्होंने। तानाशाही तो है, यही तो तानाशाही है कि आप लॉ एंड ऑर्डर से चल ही नहीं रहे हो, आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर कोई मैटर ही नहीं करता है। तो जहां पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो, जस्टिस नहीं हो, आप सुप्रीम कोर्ट की बात भी आप नहीं मान रहे हो, तो वहां पर वही हाल होता है जो भी आपके देश का हो रहा है। तुमको काम करना है जो तुम्हारे फायदे का है, ट्रेड कर लो इंडिया से, सस्ता आलू प्याज ले आओ इंडिया से, पर इंडिया के लिए काम नहीं करना। इंडिया के लिए अगर मंदिर बन जाएगा तो तुम्हारी समस्या हो जाएगी, जिसकी परमिशन सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। कोई हमारे लिए मंदिर नहीं बना रहे हो, हम नहीं जाएंगे उस मंदिर में, वहां का हिंदू जाएगा, आप ही के आके हिंदू जाएंगे उस मंदिर में। ज़िंदगी क्या होगी, सोच के देखे थोड़ा। और हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए इस चीज़ के ऊपर और विरोध करना चाहिए। चाहे देखिए हिंदू मुस्लिम मैटर नहीं करता, जहाँ पर गलत हो रहा है, जैसे भारत के अंदर जब मुस्लिमों के ऊपर कुछ होता है तो सारे हिंदू भी साथ में आते हैं। तो जो पाकिस्तान के अंदर जो वहाँ पे फोर्स कन्वर्जन होता है या फिर उनको मारा जाता है, जैसे आप ये सुना होगा होली में जो है एक डॉक्टर साहब थे, उनको गोली मार दी गई है ना, उनके ड्राइवर ने, क्योंकि वो हिंदू थे तो उन्होंने कुछ कह दिया था, इस वजह से उनको, मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पर कट्टरपंथी हो चुकी है सोच। सर देखिए दो चीज़ें हैं सर। एक तो ये कि जो जिस धर्म से मैं बिलोंग करता हूँ, हिंदू धर्म से, उसमें बहुत पुराना धर्म है वो। देखिए सर आप बात समझिए, देखिए धर्म की बात सोच सब सही है, लेकिन भैया तुम अपना जियो। जैसे भारत के अंदर सब लोग अपना अपना जीते हैं, रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है ना, आदमी के डर का एहसास है। देखिए मुझे मालूम नहीं आप योग करते हैं कि नहीं करते हैं, तो योग नहीं करते हैं तो, लेकिन दो पूरा विश्व जो योग का पीछे पड़ गया है, मेडिटेशन के पीछे पड़ गया, बिकॉज लोगों ने समझा कि अच्छी चीज़ है। कहाँ से आया ये सभ्यता तो इंडिया से ही आई ना, या मतलब हिंदुस्तान से आई और हमारे सनातन धर्म से आई। तो बेसिकली ये है सर कैच, और आप किसी की मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकते, प्रॉब्लम इज मेंटालिटी। अच्छा सर एक चीज़ बताइए, क्या भारत के अंदर मुस्लिम ज़्यादा होते तो क्या सेकुलर कंट्री रहती या इस्लामिक कंट्री रहती, अगर मुस्लिम ज़्यादा होते? एग्जाम्पल दे रहा हूं, अपने साउथ का कोई शायद कर्नाटका था, या मैं अभी लगा दूंगा आपके सामने, वहां पर इन्होंने बोल दिया, जैसे ही इनकी मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा हुई तो उन्होंने बोल दिया था कि अब से फ्राइडे की छुट्टी होगी, संडे की नहीं होगी। सर प्लान तो यही लगता है कि जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, बिकॉज तो मुस्लिम कंट्री हो जाती, सेकुलर तो नहीं हो पाती। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सर क्या नाम है? मेरा नाम विशाल है। सर पाकिस्तान के हिंदुओं के बारे में आप कुछ जानते हो, किस कंडीशन में रहते हैं, क्या उस समय उनके हालात हैं, इसके बारे में कुछ पता है आपको? वहाँ कोई हाल नहीं है हिंदुओं का। जो कंट्री बनी ही इस्लाम के ऊपर हो, तो वो आप सोचो कि उसको किस तरह से वो मॉनिटर कर रहे हैं, या वहाँ पे क्या हालत में रखा हुआ है। वहाँ पे मुस्लिम तो हिंदू तो बचे ही नहीं है, सो कॉल्ड मंदिर वहाँ पे तोड़ दिए गए हैं। जो लड़कियाँ हैं वहाँ पे उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, और उनके साथ क्या नहीं हो रहा है, रेप से लेके उनको गुरुद्वारे भी पीछे तोड़े गए हैं वहाँ पे।
अगर हम सरदारों की बात करें। एक सिख लड़की थी, टीचर थी, गवर्नमेंट उसको तो किडनैप करके किसी मुस्लिम से शादी करवा दिया, बोला कि धर्म। ये वहाँ पे काम ही ये हो रहा है, और क्या है वहाँ पे, धंधा ही ये है। वो सरकार और वहाँ की ISI इन्वॉल्व होकर हिंदू को वहाँ ख़त्म करना चाह रही है। वो तो उनका मोटिव है और उनका एजेंडा है, तो होना ही है। वो और कोई एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। वो उनको ये है कि वहाँ के जो हिंदू हैं वो इंडिया में आ जाएं। सर यहाँ पर जब वो हिंदू आते हैं तो यहाँ पर भी रहने के लिए उनको जगह नहीं दी जाती हैं। मैंने एक स्टोरी कवर कर थी दिल्ली जाकर, वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, उनको जगहें दी गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि जितने भी हिंदू हैं पाकिस्तान को, उनको सबको भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए, जिससे यहाँ पर आके वो अपना काम कर सके, रह सके, फ्रीली आराम से ज़िंदगी मतलब आज़ादी से गुजार सके? जब हिंदू 1947 में इंडिया में आए थे तब क्या हाल था? रिफ्यूजी कैंप में रहे थे, उसके बाद उनको जगह भी मिली, सेटल भी किया गवर्नमेंट ने। क्या नहीं किया? चाहे कोई भी गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनको अपनाया। आज मोदी जी ने CAA और NRC के ऊपर बात करके तो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि उनको हम देंगे। अमित शाह बोल चुके हैं संसद में, पार्लियामेंट में बोलने के बाद तो और कहीं उनको बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। जी सर। तो वो तो ऑलरेडी सेफ हैं, आएँ तो सही एक बार। तो वो चीज़ गवर्नमेंट नहीं करती है, फिर आप ब्लेम कर सकते हो। यहाँ ये तो गवर्नमेंट कह देना कि सारे हिंदू चले आओ, हम सबको जो है नागरिकता दे देंगे, तो चले आएंगे। ऑलरेडी CAA और NRC जैसे ही लागू होगा तो उसके बाद तो वो चीज़ प्रोसेस में आनी। चलिए वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। और हाँ, मैं बता देता हूँ, दिल्ली में वाकई में मैं भी गया हूँ, पहाड़गंज और इस साइड के अंदर जगह दे रखी है रिफ्यूजी को, तो वो रह रहे हैं वहां पर। ठीक है, किसी को 7 साल हो चुके, किसी को 8 साल हो चुके, किसी को 10 साल भी हो चुके हैं, और किसी को 11 साल भी हो चुके हैं वहां पर रहते हुए। और वो वहां पर क्यों रह रहे हैं आपको समझना पड़ेगा, जबकि उनके पास में कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है इंडिया के। ठीक है, बट वो सेफ है वहां पर। अगर आप कहीं बाहर डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं तो आपकी एक जनरेशन को परेशान होना पड़ता है, पर आपकी दूसरी जनरेशन का लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो वो एक जनरेशन तो परेशान होगी, पर हाँ जिंदा जरूर रहेंगे, जिंदा जरूर रहेंगे, और 3 वक्त का खाना मिलेगा, इस बात की गारंटी वो गवर्नमेंट जरूर लेती है। 10-11 साल भी हो चुके हैं, अब गवर्नमेंट क्यों नहीं देती है? जब वो हिंदू है तुमको दे देना चाहिए ना। उसका भी जवाब यही है उसका कि इसलिए नहीं देते क्योंकि कोई और आतंकवादी या कोई ऐसा तत्व या कोई ऐसा एलिमेंट नहीं आ जाए देश के अंदर जो कि बाद में इंडिया के लिए खतरा बन जाए। ठीक है, वहां का आदमी आकर के यहाँ पर कुछ गलत काम नहीं करे, इसलिए गवर्नमेंट रोके रखती है। तो ताकि आप यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाओगे, लिखाओगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाएंगे आप, तब तक आपकी मेंटेलिटी ही चेंज हो जाएगी इंडिया की। इसलिए वो नहीं दिया जाता है कि अभी आप हो नहीं यहाँ के, आपको यहाँ पर इंडियन सिटीजन होने के लिए आपको काफी टाइम रुकना पड़ेगा। और यही काम बाहर भी होता है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में होता है। या आप US UK जाओगे तो वहां पर ही 5-10 साल आपको काम करना पड़ता है, तब उसके बाद में गवर्नमेंट सोचती है कि आपको ग्रीन कार्ड देना है या नहीं देना है। अमेरिका, कनाडा, कोई भी डेवलप्ड देश में चले जाओ, वो यहाँ पर है, तो उनको रहना पड़ेगा वहां पर। थोड़ा कष्ट जितना लिखा हुआ है वो भोगना पड़ेगा। हाँ, उनकी गलती हो सकता है कि नहीं हो, बट आप उस टाइम पर पाकिस्तान रह गए थे 47 के अंदर, इच्छा से रह गए थे या आप आ ही नहीं पाए, वो डिफरेंट मैटर हो सकता है, पर आप वहां पर रह गए थे। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम आपको सब्र से निकालना पड़ेगा। बाकी हाँ, ऐसा नहीं है, CAA NRC इसीलिए लागू कर रहे थे, और इसीलिए एक समुदाय को बड़ा, एक ही नहीं बल्कि 2-3 समुदाय को बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बांग्लादेशी भी बहुत सारे हमारे यहाँ पे इमिग्रेंट हैं, उनको भी बड़ी समस्या हो रही है और आज भी हो रही है। पर ये तो बिल ऐसे हैं जो कि आज नहीं तो कल आएंगे। आज बीजेपी नहीं लाएगी, कांग्रेस भी लाएगी। अगर आज कांग्रेस होती तो कांग्रेस भी लाती। और आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है कि अगर मुसलमान यहाँ पर ज्यादा होते तो क्या ये सेक्युलर देश होता या नहीं होता? ये कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए, तब तक के लिए अलविदा, और फिर मिलता हूं आपसे किसी एक और जोरदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।